पाप विषय और कषाय की मात्रा भी घटे, क्रोध कषाय पर भी नियंत्रण होना चाहिए। विचार आप करें कि एक बार 1 मिनट का अगर क्रोध वह कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता है, और फिर बाद में कितनी क्षमा याचना करना पड़ती है, हाथ जोड़ना पड़ती है, धन भी जाता है, समय भी जाता है, और टेंशन तो फ्री में आ जाता है। भली क्रोध हम आदि कर लेते हैं, तो उस पर्व के दिनों में कषाय क्रोध की मात्रा हमारी कितनी घट रही है। मान कैसा घट रहा है, मान का परिणाम रावण का उदाहरण देखे और अन्य दीवान देखे। इस तरह मायाचारी भी कम हो और लोभ कषाय भी घटता है। ये सब चीजें घट रही हैं, पाप विषय कषाय। तो उस पर्व का आनंद आप देखें कि उस पाप से हम बच जाएंगे, वो पुण्य का संचय कर लेंगे। नहीं तो पर्व आया और चला गया, चतुर्मास आया और चला गया। महाराज चतुर्मास में क्या आनंद आया, तो आनंद किस बात का आया? फोटो ही देखते रहेंगे, उसी का आनंद आया, इसी की खुशी होगी क्या? क्या हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर लिया? हमने रात्रि भोजन पूजन का नियम और भी कुछ अच्छे कार्य हमने जो कर लिए और पापों का त्याग कर लिया, क्या उसका आनंद है? तो वस्तु में वही आनंद है। गुरुदेव ने यही कहा था कि जो भी कोई कार्यक्रम होते हैं उसका सही आनंद यही है कि हमने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया, कुछ अच्छाइयां सीख ली, कुछ बुराइयां छोड़ दी, वही सही आनंद है। बाकी तो समय काटने का नाम कोई आनंद नहीं है। इस तरह आप तप करें, त्याग करें, इन पापों विषय कषाय से आप निरंतर बचते चले जाएं। फिर अपने जीवन को देखें कि उस जब पुण्य की सुगंधी महकेगी स्वर्गों में, तब कितना आनंद आएगा। उस आनंद जब आएगा तब आपको इस पुण्य की कीमत पता पड़ेगी।